एक लड़की थी, नाम मैं उसका यहाँ नहीं बताऊँगी। तो पता चला उसके ऊपर देवी आती हैं और वो बाल खोल लेती थी। यहाँ तक कि वो मैंने उससे कि जब काउंसलिंग करी और जब उसके हल्के हल्के उसके घर की बातें पता चली तो कहीं ना कहीं ये उससे पता चला कि उसके घर का जो वातावरण था वो ऐसा था और लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। मैंने दोनों बच्चों को बुलाया, वो रोने लगी, कहने लगी हमारी माँ पे हवा आती। मैं कि क्या करती हैं, क्या वो गला घोटती हैं? कोई भी बीमारी जितना विल पावर से दूर हो सकती है, मेरे ख्याल से वो दवा से इतनी जल्दी नहीं सही हो सकते। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। इसमें अक्सर आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियों को कह दिया जाता है कि हवा का असर है, भूत प्रेत का साया है, शैतान ने उनको घेर रखा है। इस तरह के नज़ारे आपने मज़ारों पर और कुछ जो मंदिर हैं वहाँ भी देखे होंगे। जिस जगह पर हम मौजूद हैं उन्होंने कई ऐसे केसेस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है और जिन बच्चियों को ये कह दिया गया था कि इन पर हवा का साया है, वो बच्चियां आज पढ़ाई में बहुत आगे जा रही हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है हम जानते हैं। हम यहाँ कांधरपुर में हैं। कांधरपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका हैं शबीना परवीन, वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे जो नामुमकिन से लगने वाली चीज़ थी उसको मुमकिन किया है। देखें तो हम बहुत सी लड़कियों को मैंने भी देखा है और ख़ास तौर से दरगाहों पर जिस तरह की वो एक्टिविटी करती होती हैं उनको देखकर एकदम से बस जैसे एक डर सा, एक खौफ सा पैदा हो जाता है। कुछ केसेस हमें जानकारी मिली है कि आपके तक भी आए और आपने उनको ठीक किया है। जी देखिए, मेरी यहाँ नियुक्ति हुई है। मैं यहाँ आई हूँ 2019 में और जब मैं यहाँ आई तो मैं अपने ही विद्यालय की बात करूँ तो यहाँ एक लड़की थी, नाम मैं उसका यहाँ नहीं बताऊँगी। तो पता चला उसके ऊपर देवी आती हैं और वो बाल खोल लेती थी। यहाँ तक कि वो इसके बाल खोल के और बच्चों पे दौड़ती थी। तब ये हुआ कि उसको स्कूल ना बुलाया जाए क्योंकि इससे और बच्चों का नुकसान हो सकता है। गांव में ऐसा है कि इस टाइप की बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। कुछ बच्चों और जो बच्चे थे वो कहने लगे अगर ये स्कूल आएगी तो हम नहीं आएंगे। तब जब मैंने उसको बारीकी से देखा और फिर मैंने उसको अपने ऑफिस में बुला के मैं उसे बिल्कुल चेयर पे आराम से बैठाती थी और मैंने उससे कि जब काउंसलिंग करी और जब उसके हल्के हल्के उसके घर की बातें पता चली तो कहीं ना कहीं ये उससे पता चला कि उसके घर का जो वातावरण था वो ऐसा था और लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी थी बच्ची की। वो दूसरों का अट्रैक्शन पाने के लिए इस टाइप की हरकतें करती थी। जब उसे काउंसलिंग से ये समझाया कि अगर तुम इसी टाइप की हरकतें करती रही तो देखो ना तो तुम पढ़ पाओगी, ना तुम्हारा कोई दोस्त बनेगा, आगे चल के सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे ऊपर ये देवी आती हैं, जबकि कुछ नहीं है। मैंने उससे साफ कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उसकी ये बात समझ में आ गई और मैंने कहा तुम रोज़ स्कूल आओ। बोली बच्चे हमें अपने पास नहीं बैठने देंगे। मैंने कहा कम से कम 8 दिन तुम मेरे पास बैठोगी। मैं उसे यहीं ऑफिस में बैठाती थी, अपना बैग लेके वो ऑफिस में बैठती थी। फिर वो लगातार स्कूल आने लगी और आज वो इतनी स्मार्ट है और 11th में वो पढ़ रही है लगातार। तो ये सिर्फ संभव हुआ उसकी काउंसलिंग करने के बाद। यही मैं आपको बात करूँ एक दूसरे समुदाय की जिनके ऊपर कहते हैं कि जिन और परिंद आते थे। तो वो बच्चियां बहुत होशियार पढ़ने में और पता चला उनकी जो क्लास टीचर हैं प्रीति मैम उस टाइम थी तो वो भी उन्होंने मुझे बताया कि मैम ऐसे ऐसे 2 बच्चियों की जो है वो उन्होंने पढ़ने आना छोड़ दिया है। तो मैंने कहा क्या हो गया? तब ये उन्होंने कहा ये तो आप उन्हीं को बुला के पूछिए। मैंने दोनों बच्चों को बुलाया, वो रोने लगी, कहने लगी हमारी माँ पे हवा आती। मैं कि क्या करती हैं, क्या वो गला घोटती हैं और ये करती हैं। फिर जब मैंने उनसे पूछा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, पापा मम्मी में तो लड़ाई नहीं होती। तब बच्चियों ने बताया पापा और मम्मी में लड़ाई होती है खूब, पापा घर नहीं आते हैं। फिर उनकी माँ को बुलाया और उनकी माँ को बुला के काउंसलिंग की कि क्या तुम ऐसा चाहती हो कि जैसे तुम्हारा जीवन ये गुजर रहा है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे शौहर तुम्हारा ध्यान नहीं रखते हैं, अगर तुमने यही ड्रामा करती रही कि तुम्हारे ऊपर कोई जिन आ रहा है, ये तुम्हारी छोटी बच्चियाँ हैं, अभी पता चल जाएगा कि इनके ऊपर इनकी माँ पे हवा आ रही है तो इनका समाज में कोई स्थान नहीं रहेगा। अगर तुम अपनी बच्चियों का भला चाहती हो तो अपना ये ड्रामा बिल्कुल बंद कर दो, तुम बिल्कुल सही हो।
और अगर तुम्हारा पति ध्यान नहीं दे रहा है तुम्हारे ऊपर, कोई बात नहीं, तुम अपनी बच्चियों पर ध्यान दो। आज वो लड़कियां शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हैं, लगातार मिलने आती हैं और वो इतना मानती हैं मुझे कि लास्ट ईयर टीचर्स डे पे मेरा ही फ़ोटो बना के लाई थी कि मैम मैंने आपका फ़ोटो बना के अपने घर में रखा है। बहुत खुश होती हैं वो लड़कियां और ये काम करके मैं बता नहीं सकती वसीम भाई कि मुझे कितनी खुशी मिलती है कि एक अंदर से जो सेटिस्फेक्शन आता है, लगता है जाना तो सभी को है इस दुनिया से और जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएंगे कि एक जब तक ये दुनिया की कायनात चलेगी तब तक तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम तक तो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। एक देखें, हम जैसे मज़ारों पर नज़ारे देखे होंगे, आप भी उसी कम्युनिटी से आती हैं, तो क्या ये जो चूँकि आपने काउंसलिंग की और आप इस नतीजे पर पहुँची थी, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो उनके दिमाग पर असर डाल रही थी, तो क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पे एक बड़ी तादाद में महिलाएं जा रही हैं, और महिलाओं को ही क्यों होता है? जैसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तादाद जो वहाँ जा रही है उसके लिए भी इसी तरह की कोई काउंसलिंग की व्यवस्था हो या फिर उनको ऐसे ही छोड़ा दिया जाए? नहीं, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये सोचने का विषय है कि महिलाओं पे ही क्यों इस टाइप की हवाएं आती हैं और महिलाएं ही क्यों मज़ार पे जाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं समाज में अभी भी महिलाओं की अपेक्षा करी जाती है और वो दूसरों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्शन पाने के लिए कि लोग उनका ध्यान रखें, तो अपने माइंड में एक सोच बना लेती हैं और फिर उस सोच को ही जन्म देती हैं कि हमें ऐसा करना है तो लोग हमारे पीछे रहेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। और अगर शुरू से ही जैसे ही किसी भी महिला में या किसी बच्चे में या किसी पुरुष में इस टाइप की वो हरकतें करना शुरू कर दे, तो हमें लगता है कि उसकी फ़ौरन काउंसलिंग करना चाहिए और बार बार करना चाहिए कि जब तक वो सही ना हो जाए, और इससे पहले कि वो बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले ले, माइंड में उनके यही सेटअप हो जाए कि हमारे ऊपर कोई आ रहा है, कोई नहीं आता है, तो वो बिल्कुल सही हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। एक बरेली में तो फैसिलिटीज़ ये भी है कि यहाँ पे मानसिक चिकित्सालय भी है, अगर इस तरह के बच्चे में कोई एक्टिविटी आती है, कोई इस तरह की हरकतें करते हैं तो उन्हें वहाँ भी लेके जाया जा सकता है। हाँ, वहाँ चिकित्सालय में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई भी बीमारी जितना अपनेपन से, जितना काउंसलिंग से दूर हो सकती, जितना विल पावर से दूर हो सकती है, मेरे ख्याल से वो दवा से इतनी जल्दी नहीं सही हो सकते। ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपनेपन की ज़रूरत होती है, उनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और उनके बार बार काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ मैंने देखा है कि जिन लड़कियों को भी ये इस तरह की बातें कही जाती हैं कि हवा का असर हो गया है, कि जब वो चिल्लाती हैं तो उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है और कुछ ऐसी हरकतें करती हैं कि वो जैसे अगर सामान्य हो तो इतनी उसमें नहीं कर पाएँ, बहुत ऐसी जैसे बहुत कमज़ोर होंगी लेकिन बहुत जैसे ताकतवर लोग जिस तरह की वो करते हैं वैसा उनका रवैया देखा है। उसका कारण ये है क्योंकि पहले तो हम मान लेते हैं कि इनके अंदर कोई समाया हुआ है तो वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, सामने वाला उनके सामने अपने आप को कमज़ोर मानता है कि इनके अंदर कोई आया हुआ है। हम इन सब बातों को निगलेक्ट करके सिर्फ ये माने कि ये इनके दिमाग की एक बीमारी है और हमें इन्हें सही करना है, वो ताकतवर नहीं है। और जहाँ आप आवाज़ की बात कर रहे हैं तो वो मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि उनके ऊपर कुछ नहीं है और अंदर से ही ऐसी आवाज़ निकाल लेते हैं जिससे हमें लगता है कि हमने चाहे वो आवाज़ उनके मुंह से पहले भी सुनी हो, लेकिन हमें ये महसूस होने लगता है कि ये आवाज़ उनकी नहीं, उसके अंदर से कोई और निकाल रहा है। तो वो सिर्फ अपने उनके माइंड का डेवलपमेंट होता है और कुछ नहीं। शरीयत की हम बात करें, आप भी जानती हैं कि जो मज़ार है या कब्रिस्तान है वहाँ औरतों को जाने के लिए मना किया गया है, लेकिन इस तरह की महिलाओं की हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद वहाँ जाती है और वहाँ इलाज के नाम पर वो रहती भी हैं और लगातार उनके आने जाने का सिलसिला भी बना रहता है। यहाँ मैं बात करूँगी तो यहाँ ये माने कि इतनी जो है अनपढ़ता है या पढ़ाई लिखाई की कमी है या शिक्षा की कमी है, जो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा हो, उनके अंदर अवेयरनेस हो, तो शायद इस टाइप की हरकतें नहीं होंगी। जी, एक और भी मैं जानकारी देना चाहूँगा यहाँ कि एक स्टोरी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, उसमें इसी तरह की जैसे अपने यहाँ बरेली में भी कुछ दरगाहें हैं, ऐसी ही दरगाह थी कि जहाँ इस तरह की लड़कियाँ आती थीं, औरतें आती थीं। वहाँ अचानक कुछ ऐसे डॉक्टर पहुँचे
कि जिन्होंने ये तय किया कि उनसे जगह मांगी कि एक हमें छोटा कमरा दे दिया जाए इसी मज़ार पर, और उन्होंने काउंसलिंग और फिर दवा देनी शुरू की उन लड़कियों, उन औरतों को, और उसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट सामने आया। तब एक ये स्टोरी इस हेडिंग से छपी थी कि दुआ के साथ दवा ने भी दिखाना शुरू किया असर। जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने अभी शबीना परवीन साहिबा को सुना, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं और वो चीज़ें बताई हैं कि जिनसे आप गुज़र चुकी हैं। आपने उन बच्चियों को ठीक किया है। जाहिर सी बात है कि ऐसा करने से, जिस तरह से आपने बताया है, बच्चियाँ और औरतें ठीक हो सकती हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको वो नहीं माने जिस तरह से इसको बता दिया गया है कि हवा का असर। सी देर में अगर कोई बच्ची एक्टिविटी ऐसी करती है कि जो हमारे सोच के ख़िलाफ़ होती है, तो हम फ़ौरी कह देते हैं कि इसको हवा का असर है, उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, उसकी काउंसलिंग नहीं करते। लेकिन अगर उसकी काउंसलिंग की जाए जैसा आपने किया, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट सामने आ सकता है। उन बच्चियों की ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है और अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। तरक्की के वो रास्ते जो दूसरी लड़कियां, लड़के तय करते हैं, उन रास्तों पर वो भी आगे बढ़ सकती हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि यहाँ से पढ़ने के बाद वो लड़कियां फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ रही हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो अभी शबीना परवीन साहिबा ने हमें बताई है।